अरे तेरे द्वारे पे आ जाए, ऐसा कोई अतन करो। तेरे द्वारे पे आ जाए, ऐसा कोई अतन करो। ये तो सत्य है कि जो आया है उसे जाना है, लेकिन हमारी अधोगति न हो जाए, हम त्रिशंकु न बन जाए। अरे कहीं बीच में ना, कहीं बीच में ना रह जाए, ऐसा कोई अतन करो। कहीं बीच में ना रह जाए, ऐसा कोई अतन करो। अरे तेरे द्वारे पे आ जाए, ऐसा कोई अतन करो। तेरे द्वारे पे आ जाए, ऐसा कोई अतन करो। नाव बीच में है दूर किनारा, बीच में है दूर किनारा। लगे किनारे भज ओंकारा, लगे किनारे भज ओंकारा। अरे भव से पार, भव से पार उतर जाए, ऐसा कोई अतन करो। भव से पार उतर जाए, ऐसा कोई अतन करो। अरे तेरे द्वारे पे आ जाए, ऐसा कोई अतन करो। तेरे द्वारे पे आ जाए, ऐसा कोई अतन करो। अरे भोले बाबा से मिले जाए, ऐसा कोई अतन करो। भोले बाबा से मिल जाए, ऐसा कोई अतन करो। अरे तेरे द्वारे पे आ जाए, ऐसा कोई अतन करो। तेरे द्वारे पे आ जाए, ऐसा कोई अतन करो। ऐसा कोई अतन करो। ऐसा कोई मैया की, वृंदावन बिहारी लाल की, गुरुदेव भगवान की, शिव महापुराण की। नमः पार्वती पतये।
जनों, माताओं, बहनों, ये तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि कल की कथा तो आप बता ही दोगे आपने क्या देखा। कल तो आप लोग आनंद में डूब रहे थे। देखो हमारे बीच में आदरणीय हमारे परम श्रद्धेय हमारे सुखबीर जी शर्मा सोराने वाले सहपत्नी आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, क्योंकि इनका बहुत स्नेह हमसे रहता है। तो कल का जो वातावरण है, कल तो ऐसा हो गया था कि मुझे लग रहा था कि ये हमारे बूटा राम जी भी बच गए, क्योंकि यहां से वहां तक भीड़ ही भीड़। कल भगवान शिव का विवाह आप लोगों ने बहुत धूमधाम से मनाया और ऐसा वातावरण बना हुआ था कि जैसे ओरिजिनल भगवान शिव का विवाह हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर सबके मन में सबके भगवान शिव नृत्य कर रहे थे। बहुत सुंदर वातावरण बना हुआ था। प्रेमी सत्संगी जनों, माताओं, बहनों, जिनकी हम पावन कथा श्रवण कर रहे हैं वो अजन्मा है, अविनाशी है, अनंत है और ये बिल्कुल सत्य प्रमाणित है शास्त्र के अंदर कि जो बड़े ही भावना से श्रद्धा भाव से भगवान की पावन कथा श्रवण करते हैं उन्हें कैलाश की प्राप्ति होती है। इसलिए मैंने आपसे यहाँ बैठकर वादा किया था कि आप मन से भाव से श्रद्धा से कथा सुनना और हम आप लोग जो है कैलाश तक जरूर जाएंगे। ये यहाँ बैठकर फिर वादा कर रहा हूँ और आनंद आएगा। क्योंकि भगवान की पावन कथा वो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं, हर कोई नहीं सुन पाता। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। आओ यहीं से कथा में प्रवेश करें और सब आनंद लें। अरे जिन हरि कथा, बड़े ध्यान से आनंद में डूबो, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। अरे जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, जिन हरि कथा तुलसीदास जी कह रहे हैं, जिन हरि कथा सुनई नहीं काना।
जिन्होंने कभी भी भगवान की कथा को अपने कान से नहीं सुना, श्रवण रंग यही भवन समान। जैसे सांप का बिल होता है, ऐसे ही वो कान माने जाते हैं जो भगवान की कथा नहीं सुनते। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो नित्य प्रति, क्योंकि 21 तारीख से इस कथा का शुभारंभ हो गया था गुरु पूर्णिमा के दिन, और आज एकादशी है। आप नित्य प्रति इस कथा में अवगाहन करके, इस कथा में मन लगाकर इसका श्रवण कर रहे हैं देवियों। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, और जो भगवान की पावन कथा का श्रवण करते हैं उन्हें कैलाश की प्राप्ति होती है। तो कल आपने कहां तक की कथा सुनी थी, बता दो एक बार। कल भगवान का बहुत धूमधाम से विवाह हुआ, तो कहां तक पहुंचे थे हम, मेरे याद दिला दो। कल हमने संकल्प तक हम कथा में प्रवेश कर गए थे। भगवान की जयमाला हुई। अब प्रेमी सत्संग जनों, माता और बहनों, आपको मैंने मन से प्रणाम भी किया, क्योंकि इतनी गर्मी में भी आप लोग जिस तरह बैठे हुए थे, आपको प्रणाम है। मुझे भी लग रही थी गर्मी, लेकिन आप लोग, क्योंकि मैं तो इधर अकेला बैठा हूँ, आप लोग तो मिलकर बैठते हैं, तो आपको मैंने मन से प्रणाम किया कि आप लोग कल बहुत, क्योंकि गर्मी तो हो ही रही है, कोई बात नहीं, आज आप ही प्रार्थना करो, हम भी करते हैं, जल्दी ही बारिश आ जाएगी। जो है चिंतन मत करो, सब होने वाले हैं, इंद्र भगवान प्रसन्न होने वाले हैं। तो जिस समय वो समय आ गया, प्रेमी सत्संग जनों, माता और बहनों, हिमालय और मैना स्वर्ण का एक कलश लेकर कन्यादान के लिए तैयार हो गई। देवगुरु बृहस्पति, यहां तक लिखा है कि स्वयं वेद जो है वो ब्राह्मण का वेश बनाकर भगवान के फेरे करने के लिए वहां आ गए, और देवगुरु बृहस्पति ने विवाह का कार्य आगे बढ़ाया। और जिस समय कन्यादान का समय आया, तो प्रेमी सत्संगी जनों, माता और बहनों, देवगुरु बृहस्पति भगवान ने कहा कि हिमाचल अब कन्यादान कर दीजिए। क्या कहा? अब कन्यादान कर दीजिए। लेकिन प्रेमी सत्संगी जनों, माता और बहनों, जैसे ही कन्यादान का समय आया, तो हिमालय के तो नेत्रों में आंसू आ गए, क्योंकि शास्त्र कहता है कि पिता 3 ही जगह रोता है। 3 बार रोता है अपने जीवन में पिता अपनी पुत्री को लेकर। कब? एक तो जिस समय लग्न पत्रिका लिखी जाती है, जिस दिन चिट्ठी लिखी जाती है, तिथि निश्चित हो जाती है, तो उसे ये आभास होता है कि आज से मेरी बेटी पराई हो गई है, क्योंकि लग्न पत्रिका का मतलब समय निश्चित हो जाना। प्रेमी सत्संग जनों, माँ तो गीत गाती है, वो तो चाहती है कि समय से मेरी पुत्री का विवाह हो जाए और उसके पीले हाथ हो जाए, और सह सम्मान वो हमारे यहाँ से किसी अच्छे हाथों में पहुंच जाए। तो देवियों, और एक जिस समय बेटी का कन्यादान होता है, उस समय पिता बहुत रोता है, क्योंकि पिता पुत्री का जो संबंध है वो संसार में सबसे अलग बताया है। बिटिया का हाथ जिस समय हाथ में पकड़ाता है तो बहुत रोता है। और देवियों, एक पिता जिस समय अपनी बेटी की विदाई करता है, डोली में बिठाता है, उस समय बहुत रोता है। ये 3 समय ऐसे हैं
जिसमें पिता बहुत रोता है, क्योंकि शास्त्रों में यहां तक लिखा है कि जिस समय महाराजा जनक मां जानकी की विदाई कर रहे थे, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, जिस समय मां की जानकी की विदाई कर रहे थे राजा जनक, तो यहां तक लिखा है कि डोली को पकड़े पकड़े बहुत दूर तक चले गए और महाराजा दशरथ को अपने रथ से उतरकर आना पड़ा और जनक जी को समझाया, जनक जी ये तो सृष्टि का नियम है कि किसी की बेटी हमारे यहाँ आती है और हमारी बेटी किसी के यहाँ जाती है। बहुत समझाया। आज मैना भी अपने दुपट्टे से नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रेमी सत्संग गिरना माता बहनों, दो लाइन बोल लो। अरे गोरा रानी तुम्हें प्रणाम है, गोरा रानी तुम्हें प्रणाम है, गोरा रानी तुम्हें प्रणाम है, राधे रानी तुम्हें प्रणाम है, राधे रानी तुम्हें प्रणाम है। मेरी एक अरज सुन लेना, सुन लेना मां मेरे एक अरज सुन लेना, मेरी एक अरज सुन लेना, अरे चरणों में शरण दे लेना, चरणों में शरण दे लेना, तेरे चरणों में हिमाचल रो रहे हैं। मैना ने दुपट्टे से अपने पति के आंसू को पोंछा, स्वामी बेटी का कन्यादान करने का सौभाग्य तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, क्योंकि सारे दानों में जो दान है वो कन्यादान महादान बताया है। हम आप बहुत सौभाग्यशाली हैं
और देवियों, बेटियां तो भाग्यशाली के यहां होती हैं, अभागों के यहां बेटियां नहीं होती। जो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं उनके यहां बेटी होती है। और देवियों, जब हिमाचल ने अपनी बेटी का हाथ भगवान शिव के हाथ में दिया तो चारों तरफ ऐसा वातावरण हो गया, पुष्प वृष्टि होने लग गई। सारे देवता जय जयकार कर रहे हैं, धन्य हो धन्य हो धन्य हो। बेटी का हाथ शिव ने ग्रहण कर लिया और गोस्वामी जी कह रहे हैं, अरे पानी ग्रहण जब की महेशा, पानी ग्रहण जब की महेशा। आप भी बोला करो, पानी ग्रहण जब की महेशा, पानी ग्रहण जब की महेशा। अरे ये हर से सब सकल सुरेशा, बोलो ये हर से सब सकल सुरेशा। अरे वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, वेद अरे जय 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 शंकर सुर करहि, बोलो जय 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 शंकर सुर करहि। अरे बाजै बाजन वेद विधाना, सुमन प्रस्ति नव भई विधि नाना, सुमन विधि नाना। पानी ग्रहण जब की महेशा, पानी ग्रहण जब की महेशा। जय जयकार होने लग गई, जय हो। सारे देवता आनंदित हो गए। लेकिन देवियों, जिस समय भगवान का संकल्प हो रहा था कन्यादान का, उस समय एक घटना घटी। क्योंकि जिस समय हम विवाह कराते हैं तो पहले किसका नाम लिया जाता है? 3 गोत्र का होता है ना। पहला नाम किसका है? पिता का। क्या कहा? तो भगवान शिव से पूछा गया, कहने लगे हे शिव, देवगुरु बृहस्पति ने कहा, कहने लगे सुनो, अपने पिता का नाम बताओ। तो भगवान शिव तो चुप हो गए, क्योंकि भगवान शिव का तो कोई अता पता ही नहीं है। वो तो अजन्मा है, अविनाशी है। प्रेमी सत्संग जनों, माता और बहनों, वहीं पर नारद जी बैठे थे। नारद जी ने कहा, कहने लगे हे शिव, विवाह करना है तो ऐसा करो, ब्रह्मा जी को अपना पिता बना लो। तो वहां पर एक बहुत सुंदर बात शिव ने कही। कहने लगे मैं वैसे ही किसी को पिता बना लूं, जिनके पिता है वही उनके सम्मान नहीं कर रहे हैं। प्रेमी सत्संगी जनों, माता और बहनों, माता पिता का आजकल बहुत अनादर हो रहा है। भगवान शिव ने कहा तुम पिता बनाने की बात कर रहे हो। कहने लगे जिनके पिता हैं उनको पूछ कर देखो, वही दुखी है। लेकिन देवियों, विवाह का कार्य आगे बढ़ाना था। कहने लगे ऐसा करो, सृष्टि की रचना किसने की है? ब्रह्मा जी ने की है। आओ देखो, ये रजनीश जी और ये मुनीश हमारे शिष्य हैं, आए हैं, इनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। तो
प्रेमी सत्संगी जनों, माताओं बहनों, जिस समय कहने लगे मेरे पिता का नाम क्या है? ब्रह्मा है। क्या कहा? मेरे पिता का नाम क्या है? ब्रह्मा। तो वहां पर 3 गोत्र का उच्चारण होता है। कहने लगे अब अपने पिता के पिता का नाम भी बता दो। फिर गद्दी वहीं अटक गई। नारद जी बैठे थे। नारद जी ने कहा, कहने लगे हे भोलेनाथ, जो भगवान नारायण है ना, उनको अपने पिता का पिता बना लो। कहने लगे नारायण का नाम ले लो। कहने लगे मेरे बाबा का नाम क्या है? विष्णु। क्या नाम है? विष्णु। अब पंडित जी ने कहा, कहने लगे फेरे तो पढ़वा देंगे, सब कार्य कर देंगे, लेकिन अब अपने पड़बाबा का नाम भी बता दो। लेकिन देवियों, जैसे ही भगवान शिव से पड़बाबा का नाम पूछा गया तो भगवान शिव त्रिशूल लेकर खड़े हो गए और क्रोध करने लग गए। कहने लगे सुनो, तुम मेरे पड़बाबा का नाम बता रहे हो ना? मेरे पिता का नाम ब्रह्मा और बाबा का नाम विष्णु, और विष्णु के पिता मैं स्वयं हूं। संसार में मेरा पिता कोई भी नहीं है। ऐसे वातावरण बन गया भगवान शिव ने। और देवियों, फिर भगवान शिव यहां से विवाह का कर्म चल रहा है। जय हो, चारों तरफ का आनंद आ रहा है। विवाह का कार्य संपन्न हुआ और संपन्न होने के बाद बहुत स्वादिष्ट भोजन बना गया। फिर सबने भोजन किया। लेकिन देवियों, भगवान शिव की बारात कई दिन रही। कितने दिन रही? काफी दिनों तक। जब भी भगवान शिव कहते कि हिमालय को कहो कि हमें अब जो है जाना है कैलाश पर, तो भगवान हिमालय कह देते 2 दिन और ठहर जाओ। क्योंकि पहले जो बारात रहती थी वो 2-2, 3-3 दिन रहा करती थी। आपने सुना होगा ना। लेकिन अब तो 3 घंटे भी झेला नहीं जाता। अब तो 1 दिन में सोचते हैं कि ये बारात किसी तरह से सम्मान यहाँ से चली जाए। क्योंकि देवियों, बहुत प्रतिकूल वातावरण हो गया है। तो अब विदाई का समय हो गया, और विदाई का समय जैसे हुआ तो हिमाचल अब जो है विदाई के लिए तैयार हो रहे हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और देवियों, मैना ने हाथ जोड़कर शंकर जी से कहा, स्वामी हे शिव, मेरी एक बात सुन लो। नाथ उमा मम प्राण सम। ये जो मेरी बेटी है ना, ये मेरे प्राण है। पिता कुछ नहीं बोल रहे हैं, प्रार्थना की। अरे नाथ उमा मम प्राण सम, ग्रह किंकर करो, क्षम हो सकल अपराध, अब होय प्रसन्न वर देव। ये जो मेरी बेटी है ना, अगर इससे कोई अपराध भी कर देना तो आप इसको कुछ मत कहना, मुझे कहना। ये मां का स्वभाव होता है। मैंने इसे बहुत लाड प्यार से पाला है। मैंने अपने प्राणों से ज्यादा इसको प्यार किया है। प्रेमी सत्संगी जनों, माता बहनों, ये कोई काम भी करना नहीं जानती। बहुत उपदेश लिया, इसे अपनी सेविका बना के रख लेना, लेकिन इसको कुछ नहीं कहना। पिता तो बिल्कुल चुप खड़े हैं। और देवियों, बहुत समझाने के बाद मां ने, क्योंकि देवियों ये जो माई का शब्द है ना, ये मां से नहीं पिता से है। क्योंकि बेटी जब तक पिता घर में रहता है तो पुत्री
अपने पिता के घर में निसंदेह आया जाया करती है, उसे कोई भय नहीं रहता। लेकिन जब पिता समाप्त हो जाता है तो बच्चे जो हैं बहुएं वो मां के अधीन हो जाते हैं। उस समय बेटी, और जिस समय पिता जाता है तो बेटी घर में न प्रवेश करके दहेली पर सिर पटक पटक के रोती है कि आज से ये दहेली मेरे लिए पराई हो गई, मेरा पिता चला गया है। प्रेमी सत्संगी जनों, माताओं बहनों, बेटी अपने पिता से कहती है, अपने भाई से कहती है, सुनो, अगर गलती से मेरी मां तुम्हें कह भी कुछ दे तो मेरे मां को कुछ नहीं कहना भैया, तुम मुझसे आके लड़ लेना, लेकिन इससे नहीं लड़ना। और जिसकी मां चले जाती है अपने विदुर पिता से कहती है, मेरे पिता को तो कुछ नहीं कहना बेटे, भाई तुझे अगर मन करने का, तेरा लड़ने का मन करे तो मुझसे लड़ लेना। प्रेमी सत्संगी जनों, माताओं बहनों, ऐसा वातावरण बना हुआ है। मैंने दिल के टुकड़े को नाजों से पाला है, मैंने दिल के टुकड़े को नाजों से पाला है, बिछाया ममता की मैंने इसको संभाला है, मैंने दिल के टुकड़े को चरणों की समझदासी इसको अपना लेना, मेरी बेटी हवाले तेरे चरणों में जगह देना, अब करो स्वीकार इसे, मैंने प्रेम से पाला है, छाया ममता की मैंने इसको संभाला है, मैंने दिल के टुकड़े को रखलाज मेरी बेटी, तू दीपक है घर का, मेरे घर अंधियारा रहे, जब दीपक उस घर का, डोली में बिठा तुझको, यम का प्याला है, छाया ममता की मैंने इसको संभाला है, मैंने दिल के टुकड़े को चल छोड़ आज घर को, कैसे मैं धीर धरूं, जब याद तेरी आए, कैसे मैं सब्र करूं, अब तक पाला मैंने, अब प्रभु रखवाला है, छाया ममता की मैंने इसको संभाला है, मैंने दिल के टुकड़े को नाजों से पाला है, छाया ममता की मैंने इसको संभाला है, मैंने दिल के टुकड़े को नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रेमी सत्संगी जनों, माता बहनों, आप बाहर बैठकर जब पिता आवाज लगाता है
कि एक गिलास पानी लाओ, चाहे किसी के यहाँ 4 बेटे हो, 1 बेटे हो, वो बेटा पानी नहीं लाता, बेटी दौड़ी जाती है कि मेरे पिता को प्यास लगी होगी, या उनके पास कोई आया होगा, वही पानी लेकर आती है। प्रेमी सत्संगी जनों, माताओं बहनों, ये संसार का अलग संबंध है पिता पुत्री का। शास्त्र में तो यहां तक लिखा है कि पुत्री अपने पिता का पालन एक मां की तरह करती है। जैसे समय पे दवाई देना, सारा कार्य करना, शास्त्र ने तो यहां तक लिखा है कि बेटी ऐसा संबंध बनाया है कि एक जैसे मां अपने बच्चे का पालन करती है ना, ऐसे ही जब तक पिता का पुत्री होती पुत्रवत पालन करती है, यहां तक लिखा हुआ। उधर मैना ने कहा, एक ब्राह्मणी को बुलाया कि मेरी पुत्री को शास्त्र का उपदेश कराओ। और देवियों, एक ब्राह्मण पत्नी ने आकर उपदेश किया कि बेटी तुम्हें क्या करना चाहिए। गोस्वामी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। अरे बहुवेद शास्त्र संगो, बहुवेद संगो शास्त्र समझावा, बहुवेद संगो शास्त्र समझावा, कवनि भवन चरण सिर नाये, कवनि भवन अरे जननी उमा बोले तब लेने, जननी उमा बोले ले उचंग सुंदर सुख देने, ले उचंग सुंदर सुख देने, करहु सदा शंकर पद पूजा, करहु सदा शंकर पद पूजा, बोलो करहु सदा शंकर पद पूजा, करहु सदा शंकर पद पूजा। अरे नारे धर्म और नहीं दूजा, बचन कहत अरे लोचन भारी, बचन लोचन भारी, अरे बहुरे लाए और लेन कुमारी, बहुरे लाए और लेन कुमारी, कतलित सृजय नारी जाना, कतलित सृजय नारी जगमारी, पराधीन सपने सुख नारी, पराधीन सपने सुख नारी। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, देवी एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काय वचन मन पति पद प्रेमा। काया से, मन से, वचन से अपने पति के चरणों में अनुराग रखना यही देवी का कर्तव्य है। और जिस समय विदाई से पहले पतिव्रत धर्म का उपदेश किया, देवियों आप ही सुनो हमें कैसे अपने पतिव्रत धर्म का निर्वाह करना चाहिए। क्या कहा?
समझाया पति के भोजन के बिना कभी भी पत्नी को भोजन करना नहीं चाहिए। क्या कहा? लेकिन अब तो पति की बना के रख देते हैं, अपने आप खा लेते हैं, कह लगे जब आओगे आ जाना और खा लेना। ऐसा हो रहा है या नहीं? ये कलयुग का प्रभाव है। आपके तो यहाँ रहते ही नहीं, वो तो बाहर रहते हैं, इसमें तो अच्छा जब रहते हैं तब करते हो। चलिए धन्यवाद। दूसरी बात, ब्राह्मण पत्नी ने कहा देवी पति के सोने के बाद स्त्री को सोना चाहिए। क्या कहा? पति के सोने के बाद पत्नी को सोना चाहिए। और अगर ये नहीं कहना चाहिए पति को कि जिस समय वो रसोई में जाए कह लगे एक कप चाय का अपने आप बना लेना, एक मेरा भी बना देना। ऐसा हो रहा है या नहीं? सत्य बताओ। मैं कई परिवार बता सकता हूं क्योंकि वही मुझे आकर कहते हैं, कहने लगे कि पत्नी जब अपनी चाय बनाता हूं तो मेरी पत्नी कहती है कब मेरा भी बना लेना। चलिए खैर, जीवन में ऐसा कार्य होना नहीं चाहिए। उधर पतिव्रता स्त्री को कभी द्वार पर खड़े होना नहीं चाहिए और दूसरे के घर घर जाना नहीं चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, शाम को कुर्सियां डालकर 5-7 मैडम जो हैं वो बैठ जाती हैं और फिर उसकी बुराई मोहल्ले में क्या हुआ, आज वो सारा सिस्टम वहां 2 घंटे की कथा चलती है और 2 घंटे की कथा चलने के बाद फिर पल्ला झाड़ के कहते हैं चलो हमें क्या लेना, जिसका जो हो रहा है वो हो रहा है। ये सत्य है नहीं? शास्त्र कहता है कि किसी के पास बैठो तो तुम धर्म की चर्चा करो, संसार की चर्चा करने से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन हम जब तक हमारे पेट में पचती ही नहीं बात, जब तक उसको 2-4 को हम बता न लें। अभी आप बोल रहे थे तो आज मानसिक संकल्प करो इस कथा में बैठकर कि हम इधर उधर की कोई चुगली नहीं करेंगे और जो गोस्वामी जी ने लिखा है वही करेंगे। क्योंकि ब्राह्मण पत्नी मां पार्वती को कह रही है, अब सब मिलके बोलना, अरे एक ही धर्म, हम एक ही धर्म मानेंगे, किसी की चुगली नहीं करेंगे और कोई बुराई नहीं करेंगे। अरे एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। अब ये दोनों लाइन आपको बोलनी है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, बोलो एक ही। ये जो बाहर वाली बैठी हैं, यहाँ तो मोबाइल में लगे हुए हैं, सब मिलके आप ही बोलो, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, बोलो एक ही। आज से हम मानसिक संकल्प करते हैं कि किसी की बुराई नहीं करेंगे। काय वचन मन पति पद प्रेमा, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। हरे हरे नाम ले लो सहारा मिलेगा, हरे नाम ले लो सहारा मिलेगा। न जाने ये
उस ब्राह्मण पत्नी ने उपदेश करके कहा, देवी आप तो जगत जननी हैं, ये उपदेश मैंने आपको नहीं दिया, ये उपदेश तो मैंने सभी देवियों को दिया, जो संसार की देवी हैं उनके लिए ये उपदेश किया है, क्योंकि वो माँ भवानी है, वो क्या नहीं जानती देवी हो। लेकिन ब्राह्मण पत्नी ने कहा, जो संसार के जीव जो संसार रूपी सागर में डूबे जा रहे हैं, ये उपदेश तो उनके लिए है कि अपनी पति की सेवा करें, अपने सास की सेवा करें, और पति के सोने से पहले न सोएं, पति के खाने से पहले न खाएं। अगर कोई बीमारी है, ऐसा भी मत कर लेना किसी को कोई ऐसी बीमारी है कि पति अगर 9 बजे आता हो, ये मत सोच लेना कि आचार्य जी ने वादा कराया है और तुम्हारे ही राम नाम सत्य हो जाए। अगर कोई बीमार है तो उसको तो व्यवस्था उसके साथ करनी है, लेकिन जो स्वस्थ हैं उन्हें अपने पातिव्रत्य धर्म का पालन करना चाहिए। और देवियों, अब वो घड़ी आ गई कि वातावरण, अब वो विदाई का समय आ गया। अरे भाई, बहुत सुंदर पालकी मंगाई, माँ का बहुत सुंदर श्रृंगार हुआ है, और अब वो डोली की ओर, उस पालकी की ओर माँ को ले जा रहे हैं। भय विकल खग मृग सब भागी, मनुज दशा कैसे कही जाती। जिस समय विदाई हो रही थी, जिस तोते से मैना से पार्वती बातें करती थी, लिखा हुआ है कि वो भी रो रहे हैं। मनुष्य ही नहीं, हिमाचल वासी ही नहीं, जीव जंतु भी मां के जाने पर रोने लग गए। प्रमाण आया है, भय विकल खग सब मृग भाते, मनुज दशा कैसे कही जाती। सब रो रहे हैं, विकल विकल कर रो रहे हैं, और धीरे धीरे मां की विदाई हो रही है देवियों। और भगवान शिव मां को अब लेकर मां पार्वती को प्रवेश कर रहे हैं देवियों। जैसे ही जाने लग गए तो वातावरण ऐसा अनुकूल हो गया कि जितने भी बादल थे सभी जो हैं, आज सारे समस्त देवी देवता चारों तरफ से पुष्पों की वृष्टि हो रही है, और सारा वातावरण अनुकूल हो गया है, और भगवान की विदाई हो रही है। देवी सत्संगी जानो माता बहनों, ऐसा वातावरण बन गया और सब आनंद ले रहे हैं। आप भी कहो, अरे शिव शंकर शिव शंकर चले कैलाश, बुंदिया पड़ने लगी। आओ अब आनंद लो। भगवान जा रहे हैं पार्वती को लेकर, जितने भी बादल हैं सभी भगवान का सम्मान कर रहे हैं। अरे शिव शंकर चले कैलाश, बुंदिया पड़ने लगी। 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 आप भी बोल के दिखाओ। गोरा दिल कोई दे हरे हरे मेहंदी, गोरा दिल कोई हरी हरी मेहंदी, गोरा दिल कोई दे हरे हरे मेहंदी, गोरा दिल कोई हरी हरी मेहंदी। अरे भोले बाबा ने कोई दई भांग, बुंदिया पड़ने लगी। भोले बाबा ने
ले हरे हरे मेहंदी गौरा जी ने काट लई हरी हरी मेहंदी गौरा जी ने काट ले हरे हरे मेहंदी गौरा जी ने काट लई हरी हरी मेहंदी अरे भोले बाबा ने काट ले भांग दुनिया पड़ने लगी भोले बाबा ने काट लई भांग दुनिया पड़ने लगी अरे शिव शंकर चले कैलाश दुनिया पड़ने लगी शिव शंकर चले कैलाश दुनिया पड़ने लगी हर हर महादेव गौरा जी ने पीस लई हरे हरे मेहंदी गौरा जी ने पीस लई हरी हरी मेहंदी गौरा जी ने पीस लई हरे हरे मेहंदी गौरा जी ने पीस लई हरी हरी मेहंदी अरे भोले बाबा ने घोट लई भांग दुनिया पड़ने लगी दुनिया पड़ने लगी अरे शिव शंकर चले कैलाश दुनिया पड़ने लगी शिव शंकर चले कैलाश दुनिया पड़ने लगी गौरा जी के रच गई हरे हरे मेहंदी गौरा जी के रच गई हरी हरी मेहंदी गौरा जी के रच गई हरे हरे मेहंदी गौरा जी के रच गई हरी हरी मेहंदी भोले बाबा को चढ़ गई भांग दुनिया पड़ने लगी भोले बाबा को चढ़ गई भांग दुनिया पड़ने लगी हरे शिव शंकर चले कैलाश दुनिया पड़ने लगी शिव शंकर चले कैलाश दुनिया पड़ने लगी शिव शंकर चले कैलाश दुनिया पड़ने लगी ओ शिव शंकर चले कैलाश दुनिया पड़ने लगी शिव शंकर चले कैलाश दुनिया पड़ने लगी शिव शंकर चले कैलाश दुनिया पड़ने लगी नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और प्रेमी सत्संगी जनों माताओं बहनों, भगवान शिव पार्वती को लेकर कहां पहुंच गए? कैलाश पर आ गए। लिखा हुआ है कि उस समय सारे देवता सारे रिश्तेदार जो साथ में थे भगवान के बाराती, गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया कि तुरंत भवन आदर दान विनय बहुमाना सब कर विधि के महिमवाना। जैसे आप लोग जिस समय बच्चों का विवाह होता है तो ननद जेठानी जो आते हैं ना, ऐसे ही भगवान शिव ने भी किया। सबको यथाशक्ति दान देकर विदा किया और वहां पर बहुत सुंदर भोजन की व्यवस्था भी हुई। देवियों, ये रिसेप्शन तो हम आज कर रहे हैं, ये रिसेप्शन तो बहुत दिन से चला आ रहा है। भगवान शिव ने अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाए और सब देवताओं का बहुत सुंदर स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन कराया। जब ही शंभु कैलाश
सैयाए, सुर सब नित्य निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, ते सिंगारो न करहु बखान। सारे देवताओं की विदाई हो गई देवियों। सब देवता धीरे धीरे वहां से प्रस्थान कर गए और भगवान शिव मां पार्वती को देवियों गुफा के अंदर प्रवेश कर गए और बहुत समय तक भगवान शिव ने मां पार्वती के साथ विहार किया, भ्रमण किया। विहार करने के बाद जब बहुत समय व्यतीत हो गया तो जितने भी देवगण थे उन्होंने सोचा कि हमने भगवान शिव का विवाह इसलिए कराया था कि इनके यहाँ कोई ज्येष्ठ पुत्र होगा और उसके द्वारा तारकासुर मारा जाएगा। क्योंकि तारकासुर ने, मैंने कल भी कथा में बताया था, तारकासुर ने देवताओं को स्वर्ग से वंचित कर दिया था और तब करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था। क्या वरदान मांगा था? ब्रह्मा जी से कहा था कि मैं शिव के ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु हो, नहीं तो संसार में मुझे कोई न मारे। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया था कि तारकासुर तथास्तु ऐसा ही होगा। भगवान शिव का जब ज्येष्ठ पुत्र की उत्पत्ति होगी उसी के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। तो बहुत समय व्यतीत हो गया। सारे देवता मन में विचार कर रहे हैं, कहने लगे इतना समय व्यतीत हो गया, भगवान शिव के यहाँ कोई संतान नहीं हुई। और देवियों सारे देवता एकत्रित होकर कहां गए? ब्रह्मा जी के पास गए। किसके पास गए? बोल दो, किसके पास गए? ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से जाकर कहा, है ब्रह्मा, तारकासुर के भय से सब हम भयभीत अपने मकानों को छोड़कर, अपने पुरों को छोड़कर इधर उधर भटक रहे हैं। आप हमारी सहायता करो। भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा ही वो तारकासुर मारा जाएगा। उसने चारों तरफ बहुत अंधकार मचा दिया है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषियों, तो देवियों, तारकासुर, ब्रह्मा जी तारकासुर को लेकर कहां गए? भगवान नारायण के पास गए। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और नारायण से जाकर कहा, हे नारायण, हे भगवान विष्णु, हे लक्ष्मीपति, बहुत समय व्यतीत हो गया है, भगवान शिव को कोई संतान नहीं हुई है। आप भगवान शिव के वहां चलो जहां भगवान शिव और मां पार्वती विहार कर रहे हैं। तो देवियों ब्रह्मा जी, भगवान नारायण और सारे देवता एकत्रित होकर कहां गए? वहां पर गए जहां पर गुफा के अंदर भगवान शिव और मां पार्वती विहार कर रहे थे। पहले तो गेट पर ऐसे ही खड़े रहे, क्योंकि ऐसे ही तो कहीं नहीं जा सकते। तो सारे देवताओं ने जाकर भगवान शिव की आराधना की। देवियों सारे देवता, ब्रह्मा, भगवान नारायण और समस्त देवता द्वार पर खड़े हुए हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, आप भी कीजिएगा। सब प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान से कह रहे हैं, प्रभु आप हम पर कृपा कीजिएगा, क्योंकि जब तक आपके यहाँ संतान नहीं होगी तो हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो जाकर समस्त देवी देवताओं ने प्रार्थना की, अरे जिनकी जटाओं में गंगा की धार, आप भी मिलकर बोलना, सब दिन प्रार्थना कर लो। अरे जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में है मुंडों की माला,
अरे बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। बोलो बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। सब मिलकर कहो, अरे जिनके जटाओं में गंगा की धार, जिनके जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में है मुंडों की माल, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। देवियों, कैसे हैं हमारे बाबा? ध्यान से सुनना। अरे पास न कोड़ी रखते, पास न कोड़ी रखते भोले भरते सभी के खजाने। पास न कोड़ी रखते भोले भरते सभी के खजाने। अरे सब रहते हैं घरों में, सब रहते हैं घरों में, भोले रहते हैं खुद वीराने। भोले रहते हैं खुद वीराने। अरे पीते हैं विष सदा, पीते हैं विष सदा भर भर के प्याले मेरे भोले बाबा। भर भर प्याले मेरे भोले बाबा। बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। जिनके जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में है मुंडों की माल, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। हर हर महादेव। शब्दों पे ध्यान देना। आओ मेरे भोले, मैं तो बैठा हूँ आसन लगाए। आओ मेरे भोले, मैं तो बैठा हूँ आसन लगाए। बोलो आओ मेरे भोले, मैं तो बैठा हूँ आसन लगाए। आओ मेरे भोले, मैं तो बैठा हूँ आसन लगाए। आओ मेरे बाबा, मैं तो बैठा हूँ पिल के बिछाए। आओ मेरे बाबा, मैं तो बैठा हूँ आसन लगाए। अरे पीते हैं विष सदा, पीते हैं विष सदा भर भर के प्याले मेरे भोले बाबा। भर भर के प्याले मेरे भोले बाबा। बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। बड़े ही निराले
सारे देवता सामने खड़े हो गए, प्रार्थना की। मंदार माला कुलताल गाये, कपाल माला कित से खराय, दिव्यांबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। और प्रेमी सत्संगी जनों, माताओं बहनों, भगवान जब सभी समस्त देवी देवताओं ने भगवान शिव को प्रणाम किया तो उधर जिस समय बहुत देर तक प्रार्थना करते रहे, प्रभु अब तो हमें दर्शन दे दीजिए, उनका करुण क्रंदन सुनकर देवियों भगवान शिव देवताओं की विनती सुनकर, क्योंकि भगवान शिव सब कुछ देख सकते हैं, देवताओं का दर्द नहीं दे सकते, अपने भक्तों का दर्द नहीं देख सकते, क्योंकि कृपा के सागर हैं। और देवियों जैसे ही देवताओं ने करुण वंदन क्रंदन किया तो भगवान शिव गुफा से बाहर आ गए। सामने देखा ब्रह्मा जी और भगवान नारायण और समस्त देवता खड़े हुए हैं। और जैसे ही सारे देवता खड़े हुए हैं, वो क्या नहीं जानते देवियों, देवताओं को तो कहना भी नहीं पड़ा कि तारकासुर ने बहुत गड़बड़ कर दिया है, क्योंकि सो तुम जाने हो अंतर्यामी, अरे पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। उनसे क्या छिपा है देवियों? तुम भी जिस समय भगवान के मंदिर में जाया करो तो ये मत कहा करो मुझे पोता दे दो, या मुझे जमीन दे दो, या मुझे जायदाद दे दो। क्या कहना है? क्योंकि भगवान सारे देवता सामने खड़े हैं, भगवान शिव जान गए ये क्यों आए हैं। तो इसीलिए जब देवताओं की बात को जान गए तो हमारी बात को भगवान क्यों नहीं जानेंगे। तो आपको क्या कहना है मंदिर में जाकर? अरे सो तुम जाने हो अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। बाबा आप मेरे मन की बात को जानते हो, मुझे कुछ भी आपको नहीं कहना। कुछ माताएं तो ऐसी होती हैं कि एक लोटा जल का चढ़ाया और चढ़ाकर कहने लगे, हे भोलेनाथ मेरा पोता ठीक हो जाए, मेरा बेटा ठीक हो जाए, मेरी बहू भी ठीक बात करने लग गई, बैठ जाओ बाहर, अब तुम्हें अंदर आना पड़ेगा। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। देवियों थोड़ा आगे आके पहुंच जाओ। अरे भोलेनाथ सहारा बन जाओ, कुर्सी हैं उनको सही जगह पर व्यवस्थित करते हैं। अरे भोलेनाथ सहारा बन जाओ, अरे भोलेनाथ सहारा बन जाओ, भोलेनाथ सहारा बन जाओ, अरे भोलेनाथ सहारा बन जाओ, भोलेनाथ सहारा बन जाओ। सब मिलकर कह दो वर्षा बहुत अच्छी आ जाएगी, क्योंकि गर्मी ने बहुत बुरा हाल कर रखा है। अरे भोलेनाथ सहारा बन जाओ, भोलेनाथ सहारा बन जाओ, अरे भोलेनाथ सहारा बन जाओ, भोलेनाथ सहारा बन जाओ, अरे घट भीतर
घट भीतर घोर अंधेरा है। घट भीतर घोर अंधेरा है। घट भीतर घोर अंधेरा है। अरे मेरे नाथ उजाला कर जाओ। मेरे नाथ उजाला कर जाओ। अरे मेरे नाथ उजाला कर जाओ। मेरे नाथ उजाला कर जाओ। अरे भोलेनाथ सहारा बन जाओ। भोलेनाथ सहारा बन जाओ। अरे भोलेनाथ सहारा बन जाओ। भोलेनाथ नमः पार्वती पते हर हर महादेव। देवताओं का करण क्रंदन सुनकर देवियों मेरे शिव को दया आ गई। शिव क्या नहीं जानते कि तारकासुर ने सारे देवताओं को स्वर्ग से वंचित कर दिया है। और जैसे ही भगवान शिव बाहर आए तो भगवान शिव ने अपने तेज को देवताओं की करुणा को सुनकर भगवान शिव ने अपने तेज को पृथ्वी पर गिरा दिया। देवियों ध्यान से सुनना क्या किया, क्योंकि जब तक भगवान के प्रथम पुत्र के द्वारा तारकासुर मारा जाएगा तो भगवान शिव ने क्या किया, अपने तेज को पृथ्वी पर गिरा दिया। और जैसे ही तेज को गिराया तो देवियों उस तेज को अग्निदेव ने कबूतर बनकर, ध्यान से सुनना कल पूछूंगा, जो भगवान शिव का तेज था अग्निदेव ने कबूतर बनकर उसको ग्रहण कर लिया। किसने किया ग्रहण? अग्नि ने क्या बनकर? कबूतर बनकर उस तेज को ग्रहण कर लिया। स्वामी कार्तिकेय के प्राकट्य की कथा चल रही है। तो जैसे ही ग्रहण कर लिया तो सामने से देखा उधर अंदर से पार्वती भी आ गई। जैसे ही पार्वती ने देखा अरे ये देवताओं ने क्या कर दिया है और इतना क्रोध आया मां को, तुमने शिव के तेज को अग्नि तूने कबूतर बनकर ग्रहण किया है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देते हूं। क्या श्राप मिला? वहां पर गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर लिखा। क्या श्राप दिया पहले सुनो। पहले तो देवांगनाओं को जाओ, जितने देवताओं तुमने छल किया है ना, मैं तुम्हें श्राप देते हूं कि तुम्हारी देवांगनाएं बांझ हो जाए और तुम वंध्या हो जाओ। श्राप मिल गया मां का। और देवियों जैसे ही मां ने श्राप दिया उधर अग्नि को कहा कि मैं तुम्हें भी श्राप देती हूं, जाओ आज के बाद तुम ये नहीं देखोगी, हवन भी अगर सामग्री भी डालेंगे तो उसका भी स्वाहा हो जाएगा, और अगर मुर्दे को जलाएंगे उसका भी स्वाहा हो जाएगा। तू सर्वभक्षी हो जा, जो भी कोई तुझ में कुछ डालेगा उसी से तेरा वो जलकर भस्म हो जाएगा। ये मां का आशीर्वाद। श्राप मिला था अग्नि को और श्राप मिल गया। उधर कहा देवताओं सुर नर मुनि सबके यह रीति, अरे स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम सर्वभक्षी हो जाओ। और देवियों सारे देवताओं को गर्भ स्थिति हो गई क्योंकि मां ने श्राप दे दिया। त्राही माम त्राही माम त्राही माम करते हुए सारे इधर उधर भटक रहे हैं। अग्निदेव ने, और इस कारण से देवताओं को गर्भ स्थिति, उनके पेट फूलने शुरू हो गए, सब परेशान हो गए। प्रभु हमारी रक्षा करो, प्रभु हमारी रक्षा करो। तो भगवान ने कहा, कहने के सुनो, अगर तुम अपनी रक्षा चाहते हो तो इस तेज का वमन कर दो। देवियों ध्यान से सुनना, क्या कहा? इस तेज का वमन कर दो। तो प्रेमी सत्संगी जनों, माता और बहनों, उस तेज का वमन करके
देवताओं ने उसको कहां डाल दिया? सरकंडों के वन में डाल दिया गया। और सरकंडों के वन में जैसे ही डाला तो सरकंडों से भी वह गंगा जी के तट पर उसको डाल दिया गया। और गंगा जी के तट पर एक सुंदर बालक, वहां पर बहुत सुंदर 6 मुख वाला बालक प्रकट हो गया। बोलो स्वामी कार्तिकेय भगवान की। और गंगा भी उसके तेज को सहन नहीं कर पाई। उधर सारे देवता परेशान हैं। तो सारे देवताओं को भगवान ने कहा, कहने लगे सुनो, ये जो गर्भ स्थिति तुम्हें रह गई है ना, तुम ऐसा करना, प्रयागराज में माघ के महीने में, ध्यान से सुनना देवियों, क्या कहा? प्रयागराज में माघ के महीने में 6 कृतिकाएं, देव ऋषि जो कृतिकाएं हैं वो स्नान करने आएंगी। और तुम अग्नि, तुम्हें करना क्या है? तुम अग्नि के रूप में वहां प्रकट हो जाना। और देवियों, प्रयागराज में माघ के महीने में जिस समय वो देव ऋषि पत्नियां स्नान करने आई तो अग्नि बनकर वहां पर प्रकट हो गया। और जैसे ही उन कृतिकाओं को ठंड लगी और ठंड लगने पर उन्होंने सोचा अग्नि प्रकट हो रही है, हम यहाँ पर जाकर तपन करें। तो अग्नि को तपा तो अग्नि ने रोम छिद्रों के माध्यम से कृतिकाओं के शरीर में वो जो तेज था वो प्रकट हो गया। धीरे धीरे रोम छिद्रों के द्वारा उनके 6 कृतिकाओं के शरीर में प्रवेश कर गया। और 6 कृतिकाओं के शरीर में प्रवेश होकर कृतिकाओं के द्वारा वहां जैसे ही वो बालक उत्पन्न हुआ देवियों, और जैसे ही बालक उत्पन्न हुआ तो वो तो 6 मुख वाला है। कृतिकाओं ने अलग अलग कृतिकाओं ने 6 मुख हैं, अलग अलग 6 की 6 कृतिकाओं ने उस बालक को दूध पिलाया। और दूध पिलाकर नमः पार्वती पते हर हर महादेव। देवियों थोड़ा थोड़ा और आगे को आ जाओ, थोड़ा सा और आगे को आ जाओ 2 मिनट के लिए। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। 6 की 6 कृतिकाओं ने स्वामी कार्तिक को दूध पिलाया और उसको स्वर्ग में ले आई। कहां ले आई? बोल दो, कहां ले आई? स्वर्ग में ले आई। और अपना दूध पान करा रहे हैं। और विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र जी ने उनका नामकरण संस्कार किया। उधर जिस समय नामकरण संस्कार किया कि इनका नाम स्वामी कार्तिकेय होगा, तो देवियों जैसे ही नामकरण हो गया और वो कृतिकाएं उस बालक का पालन पोषण करने लग गई। उधर मां ने देखा, अरे मां पार्वती को पता लग गया कि हमारा पुत्र हो गया है। और पता चला तो कि बालक वो प्रकट हो चुका है जो भगवान के तेज के द्वारा प्रकट हुआ है। तो शिव से कहा, स्वामी हमारा बालक कहाँ है? तो भगवान शिव ने कहा, देवी वो तो स्वर्ग में कृतिकाओं के द्वारा उसका पालन पोषण हो रहा है और वहां पर वो पैपानम कर रहा है। तो मां पार्वती ने अपने गणों का आज्ञा दी, जाओ जाकर कृतिकाओं से मेरे पुत्र को ले आओ। और प्रेमी सत्संगी जनों, माताओं, बहनों, भगवान शिव के गण स्वर्ग में गए और जाकर कृतिकाओं से कहा, ये मां पार्वती का ज्येष्ठ पुत्र है, भगवान शिव के तेज के द्वारा इसका प्रकट हुआ है, इसको मां ने बुलाया है। और प्रेमी सत्संगी जनों, कृतिकाओं को भगवान शिव के गण भक्ति का वरदान देकर, जाओ तुमने स्वामी कार्तिकेय को दूध पिलाया है, इसका नामकरण संस्कार ऋषि के द्वारा कराया है, तुम्हारी भक्ति भगवान शिव में बढ़ जाए। और इस प्रकार से स्वामी कार्तिकेय को लेकर कहां आ गए? कैलाश पर आ गए। बोलो शंकर भगवान की जय। और प्रेमी सत्संगी जनों, माताओं, बहनों, उसके बाद सारे देवताओं ने भगवान शिव से कहा, बाबा
इस तारकासुर का भी कुछ इलाज कराओ। अब तो स्वामी कार्तिकेय का प्राकट्य हो गया है और स्वामी कार्तिकेय अब विश्वकर्मा द्वारा बहुत सुंदर रथ का निर्माण किया गया और उस रथ पर आरूढ़ होकर स्वामी कार्तिकेय अब वहां जा रहे हैं जहां तारकासुर खड़ा हुआ है और वहां जा रहे हैं। जाकर सामने देखा, देवताओं ने, तारकासुर ने कहा, अरे देवताओं, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये छोटा सा बालक हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन प्रेमी सत्संगी जनों, युद्ध का शुभारंभ हो गया और जिस समय युद्ध का शुभारंभ हो रहा था तो तारकासुर को तो, क्योंकि भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर आया था और भगवान शिव के तेज से प्राकट्य हुआ था, तो लिखा हुआ कि बहुत समय तक युद्ध चलता रहा और युद्ध चलता रहा। उसके बाद युद्ध चलते चलते ऐसा वातावरण बन गया कि स्वामी कार्तिकेय ने दैत्य तारकासुर का अपने जैसे ही अपने अस्त्र का प्रयोग कर दिया तो दैत्य तारकासुर तो एकदम धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गया। आवाज है स्वामी कार्तिकेय महाराज की जय, स्वामी कार्तिकेय महाराज की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और देवियों, तारकासुर का उद्धार हो गया। देखो देवता और दैत्यों में कितना अंतर है। किसके द्वारा मारा गया? भगवान के पुत्र के द्वारा। तो दुर्गति नहीं हुई, क्या हो गया? उद्धार हो गया। जितने भी दैत्य हैं उनका उद्धार ही होता है, उद्धार हो गया। देवियों, अच्छी वर्षा हो रही है, आनंद लो बस। आज तो मैं आपको 8 बजे तक कथा सुनाऊंगा, बैठे रहो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अरे तारकासुर क्या कह रहा है? अरे दुनिया से जा रहा हूं। 2 लाइन बोल लो, छोड़ दूंगा अभी। अरे दुनिया से जा रहा हूँ, रोको ए दुनिया वालों, दुनिया से जा रहा हूँ, रोको ए दुनिया वालों। अरे दुनिया से जा रहा हूँ, रोको ए दुनिया वालों, दुनिया से जा रहा हूँ, रोको ए दुनिया वालों। यम खींचता है मुझको, बोलो बोलो, यम खींचता है मुझको, इससे मुझे बचा लो। यम खींचता है मुझको, इससे मुझे बचा लो। दुनिया से जा रहा हूँ, रोको ए दुनिया वालों, दुनिया से जा रहा हूँ, रोको ए दुनिया वालों। हर हर महादेव। देवियों, एक दिन सबको जाना है। देखो, धन कमाना कोई बुरी बात नहीं, अपने परिवार का पालन करना वो भी कोई बुरी बात नहीं, लेकिन एक बहुत सुंदर उपदेश दे रहा है तारकासुर। और क्या कह रहा है? अरे नोटों के 20 मंडल छाती पे मेरी रख दो, नोटों के 20 मंडल छाती पे मेरी रख दो, नोटों के 20 बंडल छाती पे मेरे रख दो, नोटों के 20 बंडल छाती पे मेरे रख दो। अरे छाती पे मेरे रख दो। क्योंकि तारकासुर ने इंद्र पर कब्जा कर लिया, स्वर्ग पर कब्जा कर लिया,
सारे देवताओं को इंद्रासन से स्वर्ग से बाहर निकाल दिया और जब गया तो अब क्या कह रहा है, धनवान था मैं मुझको, कितना धनवान था। सारे देवता डर रहे थे तारकासुर से। देवियों, ये आपके लिए भी उपदेश है। अरे धनवान था मैं मुझको, धनवान था मैं मुझको, निर्धन न करके मारो, धनवान था मुझको, धनवान था मैं मुझको, निर्धन न करके मारो, धनवान था अरे दुनिया से जा रहा हूँ, रोको दुनिया वालों, दुनिया से जा रहा हूँ, रोको दुनिया वालों, दुनिया से जा रहा हूँ, रोको दुनिया वालों, दुनिया से जा रहा हूँ, रोको दुनिया और इस प्रकार से स्वामी कार्तिक के द्वारा तारकासुर का उद्धार हो गया। अब प्रयागराज में जो भगवान की पावन कथा चल रही है, सूजी से सोना के 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया, कहने लगे प्रभु आपने हमें स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा और तारका के उद्धार की कथा सुनाई, तारकासुर के उद्धार की। हे प्रभु, अब हम आपके मुख से गणपति की उत्पत्ति की कथा श्रवण करना चाहते हैं। कहने लगे गणपति के, देखो देवियों, शास्त्रों में भगवान गणपति का कई प्रकार से उत्पत्ति लिखी है। एक तो मां भगवती के महल के द्वारा, और एक प्रकार से और मैं 2 कथाएं सूजी कहने लगे वो तो सुनाते, लेकिन अब तो 6-20 हो गए हैं। वो कथा तो गणपति के प्राकट्य की कथा तो कल सुनाई जाएगी। कल भगवान, वैसे तो पुराणों में बहुत कथा है गणपति का प्राकट्य कैसे हुआ, क्योंकि सब एक ही जानते हैं कि मां के मैल से उत्पत्ति हुई, लेकिन अगर पुराणों को पढ़ो तो कई प्रकार से भगवान गणपति का प्राकट्य हुआ है। कल आप वो कथाएं सुनेंगे। आइए अब बड़े भावना के साथ भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जिस समय ये वातावरण शरीर पूरा हो बस आप ये कर देना, क्योंकि आज आपने मन से भगवान इंद्र को बुलाया तो वर्षा हो गई। देवियों, आज यहाँ बैठते ही हम कह रहे थे कि आप भी प्रार्थना करो, हम भी प्रार्थना करेंगे तो इंद्र प्रसन्न हो जाएंगे। देखो हो गए इंद्र प्रसन्न। नहीं तो ये वादा ये भी है, कैलाश पर हमें भी जाना है और आपको भी जाना है, वहीं मिलन होगा। बोलो शंकर भगवान की। तो देवी आओ प्रार्थना करो। कृपा सिंधु जिस पर कृपा हो तुम्हारी, कृपा सिंधु जिस पर कृपा हो तुम्हारी, कृपा सिंधु जिस पर कृपा हो तुम्हारी, कृपा सिंधु जिस पर कृपा हो तुम्हारी। तू है उसका प्रीतम वो तेरा पुजारी, है उसका प्रीतम वो तेरा पुजारी। कृपा सिंधु जिस पर कृपा हो तुम्हारी, कृपा सिंधु जिस पर कृपा हो तुम्हारी। तेरा खेल खेलना तो ही जानता है, तेरा खेल खेलना तो ही जानता है, तेरा खेल खेलना कोई खिलाड़ी, तेरा खेल खेलना कोई
दल हो। अंजलि में गंगा जल हो और मुख में तुलसी दल हो। अंजलि में गंगा जल हो और मुख में तुलसी दल हो। अंजलि में गंगा जल हो और मुख में तुलसी दल हो। हर श्वास में हो हर हर जब प्राण तन से निकले। हर सांस में हो हर हर जब प्राण तन से निकले। ऐसी कृपा हो शंकर जब प्राण तन से निकले। ऐसी कृपा हो शंकर जब प्राण तन से निकले। हरे व्रत की त्रयोदशी हो और चंद्रवार भी हो। और व्रत की त्रयोदशी हो और चंद्रवार भी हो। बोलो व्रत की त्रयोदशी हो और चंद्रवार भी हो। और बोलो व्रत की त्रयोदशी हो और चंद्रवार भी हो। रजनी रह प्रहर भर में जब प्राण तन से निकले। रजनी रह प्रहर भर में जब प्राण तन से निकले। ऐसी कृपा हो शंकर जब प्राण तन से निकले। ऐसी कृपा हो शंकर जब प्राण तन से निकले। दामन को जब पकड़ लो तब तेज हिचके आलो। दामन दामन को जब पकड़ लो तब तेल हिचकी